का। स्काउट आगे मूव कर रहा है, अकेले बचे हुए प्लेयर हैं, अपने लिए सेफ्टी कुशन 11 मीटर का फासला है इनके और डायनामो आगे मूव करना चाहेंगे, अकेले बचे अपने टीममेट्स को वहां पर रिवाइव। दोनों तरफ उनके कई प्लेयर है। यहाँ पे मॉर्टल वर्सेस सोमराज, मॉर्टल कमिंग अप विद अ पिक, बहुत ही प्यारा एकेएम का पिक किया हुआ उनके एरियाज तक वहां पर जा सकते हैं। एल्पोसो becomes a really good area to start up your game right now. बट मैं देखना चाहूंगा क्या कोई टीम कैंपो मिलिटार थिएरा ब्रोंका एल अज़ाहर जंकयार्ड तक जाना चाहती है? अगर जाना चाहते तो कैसे जाएंगे, किस तरीके से उनका यहाँ पर रोटेशन ओवरऑल रहता है और किस तरीके से उनका यहाँ पर फाइट्स ओवरऑल रहती है? क्योंकि छारबा भी वहां पे पिक टॉप है, वहां पे हाइड्रा अल्फा भी है जिनसे को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। एक्चुअली हाइड्रा अल्फा ने वहां पे पिक ऑफ किया। इनका आप बोल सकते हो सपोर्ट था टीम रौनक का, जो वहां पे स्प्रे ले रहे थे। प्ले जोन से वार के आदित्य पिक ऑफ हो गए, फोर्थ सर्कल आ चुका है, 17 टीम बचे एंड वहां पे क्रॉन्टन ने जॉनथन को पिक ऑफ किया। एक इंटेंस फाइट हो सकता है हमारे आसपास हमें देखने को मिला, ऑल्दो वी डोंट हैव इट ऑन स्क्रीन, पर टीम K18 हैज अ ह्यूज जोन एडवांटेज। अगर आप उनका जोन एडवांटेज की बात करो, और रायत पिक्स ऑफ क्लच गॉड, टीम जॉनथन लुक्स लाइक इन अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड आल्सो वार के डेस्ट्रो भी पिक ऑफ हो गया। आई थिंक क्लैश यूनिवर्स की पूरी स्क्वाड आउटसाइडर सर्कल पिक ऑफ अगेन, आल्सो नियो गोइंग डाउन with Nova King, and यहाँ पे टीम जॉनथन आई थिंक कंप्लीट वाइप ऑफ हमें देखने को मिलेगा। यस, इट्स अ कंप्लीट वाइप आउट, व्हाट अ गेम बाय देम। अब यहाँ पर जैसे आपने बोला कि जो मॉडल का स्क्वाड है वो फंस चुका है, मैं बोलूंगा वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है। मैं इसको इस तरीके से देखना चाहूंगा, वो अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि कोई भी टीम मे बी, क्योंकि अभी सर्कल इनके पास है, तो व्हाट हैपेंस इज अगर सर्कल से दूर जाएगा कोई तो टीम सोचेगी दोनों में से कि हम रोटेट करना शुरू करते हैं, तो तब वो ओपन में आएंगे, तब टीम मॉडल कहीं ना कहीं उस चीज का फायदा बहुत अच्छे से उठा सकती है। हमें पता है, हमने पिछले गेम में जैसे रेगलटॉस को दिखाया, जो स्प्रे कैपेबिलिटीज थी उनकी वो यहाँ पर और अच्छे से देखने को मिल सकती है। बट खैर ये जब होगा तभी उसी समय हम इसके बारे में ज्यादा बात कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हर कोई, चाहे आप पैराडॉक्स की बात करें, चाहे आप पीछे मतलब अगर रोटेशन अगर आर्ट है तो केटोस इज द पिकासो ऑफ इट, एंड वो हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि ये कैसे किया जाता है। एंड द फिनिश ऑफ आईएनडी, फिनिश ऑफ हाइड्रा, टीम आईएनडी, टीम स्नैक्स इज ऑन अ रोल राइट नाउ। ओशन, इट्स अनबिलीवेबल जिस तरह से उन लोग खेले। इट फील्स कि उन लोग मतलब क्या, मतलब किस लेवल की तैयारी और प्रैक्टिस है ये। I told you era of दलजीत has started। ये जो आखिरी पिक अपने मिनी 14 से दलजीत ने ऑफ एंगल से निकाला, हम देख दूसरे प्लेयर को आतंकी को रहे थे, लेकिन दूसरी साइड पर दलजीत थे और उन्होंने एक बेहतरीन पिक निकाला। सो दिस इज व्हाट दलजीत इज केपेबल। जब भी ऐसे मैप्स तो आते हैं, हमें पता है दलजीत आउटशाइन कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं, बट देखते हैं अब क्या करती है ये टीम आगे, क्योंकि सर्कल का एरिया तो अच्छा है इनके पास, लेकिन उसके साथ साथ बात है कि अभी इन पे कोई फाइट नहीं है। हाँ, ये फाइट अपने ऊपर ले सकते हैं और किसी प्लेयर को ओपन में स्पॉट के लिए उनको पिक ऑफ निकाल सकते हैं, बट अब थोड़ी देर के लिए जो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड, अगर आप देखो जो स्प्लिट खेल रहे थे इस सर्कल में काफी बड़ा, उनके पास एटलीस्ट आप बोल सकते हो जोन में कमांड है, पर बाकी टीम्स को पूरा स्मोक पाथ बना के जाना होगा। इट्स गोना बी रियल फन एंड एक्साइटिंग टू सी कि किस तरह से वो खेलते हैं। मीनवाइल घातक का एक प्यारा नेड आते हुए डायनामो को इंस्टेंटली नॉक किया, एंड आई थिंक ये घातक के टीम के लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है, एंड ही माइट जस्ट बी एबल टू मेक एन एंट्री, बिकॉज आप देख सकते हो जोन के बहुत एज पे है, एंड अब बिकॉज उनके पास पिक है, स्मोक पाथ बना के घुसना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा। इट माइट जस्ट बी रियली इजी फॉर देम, और उस चीज की शुरुआत यहाँ पर प्लेयर्स कर भी चुके हैं, स्मोक मार्क्स अपने लिए बन रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि आप देखिए, अगर आप मॉडल को देखिए, उनके पीओवी से उनको 83 मीटर्स उनको सर्कल के अंदर जाना है, तो उसके लिए अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन वो भी ऐसे करना पड़ेगा कि वो स्पॉट ना हो कहीं ना कहीं से। और रेगलटॉस यहाँ पर आगे सोमराज से पहले नहीं कुछ करेगा, अच्छा ग्रेनेड लॉक यहाँ पर किया गया है, ये डैमेज दे सकते हैं, डैमेज मिला भी है सोमराज को, एंड रेगलटॉस को इन्फॉर्मेशन अभी के लिए पता है, उनको पता है कि डैमेज दिया जरूर, कितना डैमेज वो क्रूशियल बन जाता है, अदरवाइज वो उसी डायरेक्शन में जा सकते थे फाइट्स निकालने के लिए। मीनवाइल लेट वहां पर घातक को डाउन किया, और यहां पर रेगलटॉस सांगवान को पिक करते नजर आएंगे, और 7 टीमें 22 लोग बचे हमारे पास। वहां पे क्लाउनी काफी जरा तकलीफ में, बट काफी गलत फंसे। अगर आप देखो हाइड्रा के प्लेयर्स, दोनों तरफ उनके के प्लेयर है। यहाँ पे मॉर्टल वर्सेस सोमराज, मॉर्टल कमिंग अप विद अ पिक, बहुत ही प्यारा एकेएम का पिक किया हुआ। आई थिंक रेगलटॉस वहां पे फिनिश हो जाएंगे। मॉर्टल अनफॉर्चुनेटली उनको कवर में बचा नहीं पाए, बट ही डिड टू कट ट्रेड जो शायद किल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मॉर्टल का एक नेड आते हुए यहाँ पे हमें कुछ पिक्स, कुछ नॉक्स देखने को मिलेंगे, बट इट्स अ फर्स्ट फ्लोर नेड। आई एम नॉट रियली श्योर हाउ ग्रेट वाज दैट आइडिया, बट स्टिल 4 फिनिशेस, मवी काफी ज्यादा डैमेज है, एंड यस ही गेट्स कंप्लीटली टेकन ऑफ। इनके लिए जो जोन का एंट्री होना है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज उनके बिल्कुल सामने देयर इज गमला बॉय का टीम, एंड स्काउट वहां पे एक नेट कुक किया। ये नेट थोड़ा इंपैक्टफुल हो सकता है क्या? अभी के लिए देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, क्योंकि आप देखिए वो अभी कुक कर रहे हैं और वो वहां पर थ्रो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आगे मूव करने की उनकी शुरुआत हो चुकी है। उससे इंफॉर्मेशन अगर निकल सकता है तो मैं देखना चाहता किस तरीके से होता है। क्रेटोस ने वहां पर सोमराज को जरूर पिक कर लिया। डायनामो आगे मूव करना चाहेंगे, अकेले बच्चे अपने टीममेट्स को वहां पर रिवाइव दे नहीं पाएंगे अभी के लिए, और उनके ऊपर प्रेशर हर साइड से, यही बात कर रहे थे हम, 3-4 डायरेक्शन से प्रेशर आएगा। मॉडल को यहाँ पर पिक किया जाएगा, स्काउट आगे मूव कर रहे हैं, अकेले बचे हुए प्लेयर हैं, अपने लिए सेफ्टी कुशन 11 मीटर का फासला है इनके और
सर्कल के बीच में, लेकिन आप चाहे 1 मीटर दूर हो चाहे 11 मीटर, जोन आपको डैमेज देगा, तो इनको सर्कल में मूव करना ही पड़ेगा जैसे अगला सर्कल बनेगा। मीनवाइल अंतर्यामी का स्क्वाड अच्छे एरिया को होल्ड करके बैठा है, लेकिन जैसे अगला जोन बनेगा दिक्कत हो जाएगी। और आईएनडी जो स्नैक्स का स्क्वाड है, दे माइट जस्ट बी मूविंग फॉर अनदर चिकन डिनर। राइट एंड अगर आप देखो आईएनडी जिस तरह से यहाँ पे खेल रही है, दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। 9 फिनिशेस ऑलरेडी हो चुके हैं, डाउन टू 4v3v2 एंड आई गेस यहाँ पे देयर इज नो वन दैट कैन टेक दिस अवे फ्रॉम देम। इनका रोटेशन अगर आप देखो जिस तरह से इन लोग रोटेट किए, दे हैड देयर अप्स एंड डाउन्स इस पूरे गेम में। काफी बार इन लोग पिक भी हुए, बट दे हैव बीन सो कंसिस्टेंट, देयर कवर फायर्स आर स्टिल ऑन पॉइंट। एंड क्रेटोस का अगर हम जोन रीडिंग की बात करें, आई थिंक द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट फॉर आईएनडी राइट नाउ, जो क्रेटोस ने इनको 5th सर्कल में एंट्री दिलाया था, जब मैंने पॉइंट आउट किया था कि देखिए यहाँ पे कोई प्लेयर ही नहीं है जो आईएनडी के सामने है, आई थिंक दैट इज वेयर द गेम चेंज फॉर टीम आईएनडी। मीनवाइल यहाँ पे अंतर्यामी के टीम की तरफ से भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, एक हाई हील कप से होल्ड कर रहे हैं, वहां से इन्होंने काफी डोमिनेट किया है, 7 फिनिश ले चुके हैं, नाउ दे आर मूविंग इन, बट दे हैव दिस ह्यूज हर्डल ऑफ टीम आईएनडी इन फ्रंट। IND has become a hurdle for every team right now. इनके चारों प्लेयर्स जीवित रहते हैं तो IND is really dangerous at this moment. स्नैक्स की अगर मैं बात करूं, काफी बेहतरीन प्लेयर है। अब आप देखिए तो इनके पास हेलमेट नहीं बचा है, तो ये फाइट्स में एग्रेस खुद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव करें, इनको लेफ्ट हैंड साइड देखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखा मुश्किल इनके लिए बहुत बन सकती है, बट व्हाट इज हैपनिंग? ऑलराइट, ही इज जस्ट मूविंग अप फॉरवर्ड, तो अब इनको बैक हैंड साइड देखना पड़ेगा। इनके ऊपर एक बहुत यहाँ पर गलत बैक स्टैब हो सकता है, आई डोंट नो इफ ही इज अवेयर ऑफ दैट और नॉट। अंतर्यामी भी आगे की तरफ को मूव करना जरूर चाहेंगे। आईएनडी वेल दे आर नॉट स्टॉपिंग, उनके पास जो भी चैलेंज आ रहा है दे आर रेडी टू फेस दैट चैलेंज, और वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है। मैं सेंसे को देखना चाहता हूँ इस समय कि सेंसे क्या करते हैं, क्योंकि उनके सामने से यहाँ पर 2 प्लेयर्स गए हैं, टॉक्सिक कैप्टन और अंतर्यामी, तो सेंसे क्या यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, और डेल्टा भी जो एक अलग एंगल होल्ड करके बैठे हैं। करेक्ट एंड यहाँ पे दलजीत को देखे ही इज मूविंग, अच्छा ओके, तो ही वाज जस्ट ट्राइंग टू गेट अ प्लेस इनसाइड, मुझे लगा वो पुश करना चाह रहे हैं, बट उनको पता है कि उनके चारों आसपास प्लेयर है, ही हैज अ गुड रिज, वहां पे शायद एक ही एंगल से वो एक्सपोज्ड है, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्रेटोस मीनवेल 1 किल के साथ पूरा ड्रॉप लूट के, यहाँ पे यूजी भी है, उनके पास सब कुछ लेवल 3 का है, बट दिस शुड बी वेरी इजी फॉर आईएनडी टू क्लोज इट ऑफ 4v2v1v1 का सिचुएशन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या, टॉक्सिक कैप को पता नहीं, टॉक्सिक कैप्टन को, कि उनके पीछे सेंसे है। दिस इज वेयर थिंग्स माइट गेट इंटरेस्टिंग, जब वो रिच पे जाके हाइट लेके पुश कर सकते हैं, लेकिन ये 2 प्लेयर्स उन 4 प्लेयर्स पर कैसे रश करेंगे? क्या इनके पास थ्रोएबल्स हैं? अगर यूटिलिटी यूसेज यहाँ पर देखने को बेहतरीन हो सकता है, दलजीत वहां पर रिवाइव जरूर करे। क्रेटोस एक अच्छा एंगल होल्ड कर चुका है, इनको हल्का हल्का आगे जाना है। टॉक्सिक कैप्टन आगे मूव कर चुके हैं, टॉप एंगल रिवाइव देने की कोशिश, स्नैक्स को एक और बार नॉक किया जा चुका है अंतर्यामी के द्वारा। टॉक्सिक कैप्टन की एचपी बहुत कम बची है, खुद को हील करना पड़ेगा, बट अंतर्यामी इज द वन हु इज प्रेशराइजिंग द टीम राइट नाउ। अच्छा प्रेशर निकाल रहे हैं, बट वेल सेंसे को अभी तक नहीं देखा इन्होंने, ही इज फुली इंडल्ज्ड इन दैट फाइट। इफ सेंसे क्लचेस इट आउट, somehow that will be a brilliant strategy just think about, but well IND आगे मूव करना शुरू कर चुके हैं, टॉक्सिक कैप्टन अब स्पॉट कर चुके हैं कि उनके पीछे शायद कोई हो सकता है, बट अब उनको आगे का ध्यान पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्यामी को फिनिश यहाँ पर किया जाएगा। आतंकी 5 फिनिशेस, ही इज ऑन अ रैम्पेज, ही इज नॉट स्टॉपिंग। सेंसे को भी शायद स्पॉट कर चुके हैं, हल्की सी मूवमेंट इन्होंने स्पॉट कर दी और वो सर्कल के बाहर है, तो वो अपने आप को हील करते करते यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं। इंडिया फिनिश्ड अप, अब एक आखिरी प्लेयर बचा है। IND well this is the second one for them, they have a hat trick chance actually now. What a game by IND, once again getting a 12 kill chicken dinner, and they